अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, दारुल इफ्ता वल क़ज़ा की नशरियात के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब हैं। क़ुरबानी करीब करीब है, इसलिए क़ुरबानी के हवाले से ही चंद बातें होंगी। आज की नशिस्त का मकसद मसाइल बताना नहीं है, अगरचे ज़िमनी तौर पर मसाइल भी चंद एक आ जाएंगे। आज की नशिस्त का मकसद क़ुरबानी के हवाले से चंद कंसेप्चुअल बातें आपके सामने रखनी है कि क़ुरबानी के हवाले से जिन तसव्वुरात पर सेकुलर तबके की तरफ से, दीन बेजार तबके की तरफ से, बल्कि दीन पसंदों की तरफ से भी जो ज़द पड़ रही है, उस ज़द का मदावा करने के लिए हमने आज की नशिस्त बर्पा की है। सबसे पहली बात जो आपसे करनी है वो ये है, क़ुरबानी जो है वो इजहार उबूदियत की, यानी इबादत के इजहार की, अल्लाह की इताअत की इजहार की एक मुस्तकिल किस्म है। ये बात याद रखिए। जैसे हम पैदा क्यों हुए? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहते हैं मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए, अपनी इताअत के लिए पैदा किया, अपनी मारिफत के लिए पैदा किया। अब जो हमने इबादत करनी है वो ज़िंदगी के अंदर इबादत की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। नमाज इबादत की एक शक्ल है, रोज़ा इबादत की एक शक्ल है, हज इबादत की एक शक्ल है, ज़कात इबादत की एक शक्ल है। यहाँ तक कि अपने पेट को पालना, अपने बच्चों के पेट को पालना, अपने वालिदैन के पेट को पालना, गिरदो पेश का ख्याल रखना, हमसायों का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, मसाकीन का ख्याल रखना, ये भी इबादत है। तो अब इससे बात क्या समझ आई? इबादत की मुख्तलिफ शक्लें, और हर शक्ल अपनी ज़ात पे एक मुस्तकिल नौइयत रखती है और किस्म है। और फिर इबादत की हर शक्ल अपनी ज़ात के अंदर असरात भी मुख्तलिफ रखती है। इबादत की हर शक्ल अपनी खुशबू भी मुख्तलिफ रखती है। अब जो नमाज की इबादत है उसकी खुशबू ज़कात की इबादत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हज की इबादत है, उसकी खुशबू नमाज की इबादत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर सब कुछ पीछे छोड़ के, क़ियाम आजिज़ी, फिर मज़ीद आजिज़ी रुकू, फिर मज़ीद आजिज़ी दर आजिज़ी सजदा। यह आजिज़ी का सबसे बड़ा मकाम है जहाँ अल्लाह से आसानी के साथ मुलाकात हो जाती है। और अल्लाह के साथ बंदे की मुलाकात ही आजिज़ी के मकाम पे होती है। ठीक, ज़कात को देख लें, ज़कात मुख्तलिफ़ किस्म है। नमाज के लिए तो वज़ू करना पड़ता है, ज़कात के लिए वज़ू तो नहीं करना पड़ता, उसके अपने तकाज़े हैं। ज़कात से ज़रूरियात पूरी होती हैं। अब हज को देख लें, हज इबादत की एक मुस्तकिल किस्म है। बंदा अनसीले कपड़ों के अंदर होता है, जैसे उसने कफन का कपड़ा पहन रखा है, अनसीले कपड़ों के अंदर अल्लाह की बारगाह में फ़कीर बन के हाजिर होता है। ये इबादत की एक मुख्तलिफ किस्म है और मुस्तकिल किस्म है। बिल्कुल इसी तरह, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा ख़वातीन व हज़रात, इसी तरह इबादत क़ुरबानी जो है इबादत की एक मुस्तकिल किस्म है। तो जिस तरह नमाज से अदा होगी, ज़कात से अदा नहीं होगी, ज़कात से अदा होगी, हज से अदा नहीं होगी, बिल्कुल इसी तरह कुर्बानी से अदा होगी, कुर्बानी पैसे देने से अदा नहीं होगी। नमाज की खुशबू अलग, ज़कात की खुशबू अलग, बाल बच्चों को पालने की खुशबू अलग, बिल्कुल इसी तरह कुर्बानी की खुशबू अलग। जिस दिन कुर्बानी हो उस दिन कुर्बानी से बढ़िया अमल अल्लाह ताला ने पैदा ही नहीं फरमाया कि उस दिन सबसे बड़ा मकबूल तरीन अमल अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी है। वो जो हम ज़बह करते हैं, जो उसका खून का कतरा गिरता है, वो सबसे बड़ा मुक़द्दस होता है और सबसे बड़ी उस दिन अल्लाह ताला को ये अमल सबसे ज़्यादा महबूब होता है। तो ये कुछ कंसेप्चुअल बातें आपके सामने करनी ज़रूरी थी कि भाई कुर्बानी इबादत के मुस्तकिल किस्म है। नहीं जी मैंने कुर्बानी नहीं करनी, मैं तो जो 40,000 का बकरा या बकरोटा आता है वो मैं 40-50 हज़ार में मोहताजों को दे देता हूँ। आपकी औकात क्या है कि आप फैसला करें कि आपने अल्लाह की इबादत किस तरह करनी है। जिस आका की इबादत करनी है, फैसला उसने करना है कि इबादत कैसे की जाए, और वो ये फैसला कर चुका है कि कुर्बानी के दिनों में
मेरी इबादत तुमने यूं करनी है कि मेरी राह में तुमने जानवर को ज़बह करके उसका खून बहाना है। अल्लाह अकबर। ये वो ज़ात फैसला कर चुकी है और आज नऊज़ुबिल्लाह हम उस ज़ात के फैसले के इख्तियार अपनी दानिश पे अपने हाथ में ले रहे हैं। नहीं नहीं, ये जानवर ज़बह करना, ये तो उसको तकलीफ़ देना है। ठीक है, ज़रूरत पूरी करनी बड़ी बात होती है, तो लिहाजा मैं कुर्बानी के बकरे की जगह अपनी हैसियत के मुताबिक 20,000 अल्लाह के रास्ते में दे देता हूँ, 50,000 में किसी उसको मोहताज को दे देता हूँ। हमारे हाई कोर्ट के एक साबिक चीफ़ जस्टिस थे, अभी भी मेरे ख्याल ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला मज़ीद हिदायत नसीब फरमाए, हिदायत की रास्ते खोल दे। मेरी उनसे मुलाकात थी और माशाल्लाह बात चीज़ों में वो बड़े अच्छे थे, लेकिन उनके बारे में यही थी कि वो कुर्बानी नहीं करते थे। कुर्बानी के दिनों में वो कुर्बानी के पैसे किसी मोहताज को दे देते थे। तो ये दीन बेजार तबके ने ये बातें फैलाई हुई हैं। कुर्बानी न करें जी, वाटर कूलर लगा दें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने और आपने फैसला करना है कि इबादत अल्लाह की कैसे करनी, या जिसकी इबादत करनी है माबूद बरहक ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने फैसला करना है कि मेरी इबादत कैसे की जाए। वो फैसला कर चुका है कि भाई मेरी इबादत मेरे बंदों जो करनी है उसकी एक किस्म कुर्बानी है, और वो सिर्फ़ कुर्बानी से अदा होगी, खून बहाने से अदा होगी, उसके अलावा किसी और तरीके से नहीं होगी। पैसे देने, उसका अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ तरीके रखें। ज़कात पैसे दे दें, फितराना पैसे दे दें, अतियात, ठीक है, डोनेशन, चैरिटी, सदका वाजिबा, सदका नाफिला, कफ़ारात, ये सारे पैसे क्या कहते हैं इसमें पैसे लगते हैं। ठीक है, तो जहाँ पैसे लग रहे हैं उसकी अलग शक्ल है, और जहाँ जानवर लगना है उसकी अलग शक्ल है। ये फ़ैसला आपने हाथ में नहीं लेना, ये फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है। तो अभी जो मेरी बात हुई है उसका ख़ुलासा यही है जो मैंने पहला जुमला आपके सामने अर्ज़ किया था। कुर्बानी इबादत के इजहार की मुस्तकिल किस्म है, और कुर्बानी कुर्बानी से होगी, अल्लाह अकबर, किसी और तरीके से नहीं होगी। जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, एक मुहिब होता है, एक महबूब होता है। जिससे मोहब्बत की जाए वो महबूब होता है। मोहब्बत करने वाले को मुहिब कहते हैं, जिससे मोहब्बत की जाती है वो महबूब होता है। मुहिब मोहब्बत करने वाला अपने महबूब से मोहब्बत के मुख्तलिफ़ तरीके अपनाता है। वो मुख्तलिफ़ तरीके अपना के महबूब को ये बावर करवाता है, ठीक है, उसको ये एहसास दिलाता है कि देखो मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है, मुझे तुमसे इस पहलू से भी मोहब्बत है, इस पहलू से भी मोहब्बत है, इस पहलू से भी मोहब्बत है। जिस पहलू से आओ तुम्हें मुझे तुम्हें उस पहलू से ही मोहब्बत है। वो अब मुख्तलिफ़ पहलुओं के ज़रिए महबूब से मोहब्बत का इजहार करता है। ये बात क्या दुनिया की हद तक हमें समझ नहीं आती? कुबरे आशिक होते हैं, माशूक के लिए मार खा रहे होते हैं, माशूका के लिए मार खा रहे होते हैं। माशूका यूनिवर्सिटी में टांग पे टांग रख के घर से पढ़ने के लिए आई होती है और अपने आशिक को पिटते हुए देख रही होती है, और आशिक पिटते हुए तकलीफ खाकर मज़े ले रहा होता है कि मैं जिस माशूका के लिए पिट रहा हूं वो देख रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बात कितनी आसानी से समझ आई, और मैं कितना मजबूर हो गया हूं ये मिसाल देने पर। आखिर ये बात हमें अल्लाह के हवाले से बात समझ में क्यों नहीं आती कि मोहब्बत का भी सबसे बड़ा रिश्ता मेरा और आपका किसके साथ है? अल्लाह के साथ है। इमामुल अंबिया के साथ भी है तो अल्लाह की वजह से है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोहम्मद रसूलुल्लाह से ताल्लुक़ है, लेकिन यह ताल्लुक़ अल्लाह की वजह से है। अल्लाह ने कहा है तो हमारा ताल्लुक़ है। ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मोहब्बत का सबसे बड़ा रिश्ता है ही अल्लाह के साथ, तो उसको उस अल्लाह के सामने ये जाहिर करना कि या अल्लाह मुझे तुझसे मोहब्बत है, उसका एक तरीका नमाज है, झुकते ही चले जाएं। उसके एक तरीका ज़कात है, ख़र्च करते ही चले जाएं। उसका एक फ़र्ज़ ख़र्च करते चले जाएं। उसका एक तरीका आम सिंपल डोनेशन है। अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं किया, ज़रफ़ पे रख दिया है, तो हम अल्लाह के सामने अपनी वुसअत ज़रफ़ी दिखाते हुए, या अल्लाह तेरी वजह से ये वुसअत ज़रफ़ी दिखा रहे हैं, फ़र्ज़ नहीं भी ये नफ़ल ख़र्च करते चले जाए। उसका एक तरीका यह भी है, और उसका एक तरीका हज भी है। अनसिले कपड़ों में अल्लाह के सामने फ़कीर बन के हाजिर होते हैं, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, यह भी एक तरीका है। और उस अल्लाह ने कहा है कि तुम कुर्बानी का जानवर ज़बह करो, ये भी एक तरीका है। ये मोहब्बत
हमने अल्लाह के सामने अपनी मोहब्बत दिखानी, या अल्लाह तूने जो कहा हमने हथियार डाल दिए, तेरे सामने हम हाजिर हो गए। ये तो अल्लाह है ना जो रहमान और रहीम है, जिसने कुर्बानी का तरीका ये रखा कि मखसूस जानवर रखे हैं, ऊँट, गाय, भैंस, बैल, बकरी, दुम्बा, भेड़, ये रखे हैं, मुज़क्कर मुअन्नस, ये कुर्बानी दे के तुम इबादत करो। वो अल्लाह ये भी कर सकता था कि मैंने तुम्हें दर्जन बेटे दिए हैं, ज़िंदगी में एक बार या हर साल एक बेटे को मेरी राह में ज़बह कर दो। क्या ये अल्लाह हुक्म दे सकता था कि नहीं? दे सकता था। उस अल्लाह की मेहरबानी, उस अल्लाह ने हमें इस इम्तिहान में नहीं डाला। या अल्लाह तेरा शुक्र है, वरना बजा लाना हम पर फ़र्ज़ होता। खुदा की कसम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तसव्वुर करें, जिस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने इतने इम्तिहानात लिए, इतने इम्तिहानात लिए, इतने इम्तिहानात लिए, आखिर ये भी इम्तिहान लिया कि वादी मक्का के अंदर जब बच्चों को छोड़ा, वो बच्चा इस्माइल जब दौड़ धूप की उम्र को पहुँच गया, फलम्मा बलगा माहु साया, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि अपने बेटे को ज़बह करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ भी सर तस्लीम खम कर दिया, बेटे को लिटा दिया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, एहसान याद करवाना, इस पर भी निशिस्त करेंगे इंशाअल्लाह अलग से उन आयात पर। थोड़ा सा तसव्वुर कर लें कितना मुश्किल तरीन मरहला है, अल्लाह के रास्ते में बेटे को ज़बह करने लगे हैं। और कम बख्तों तो कहना ही नहीं चाहिए, ख़वातीन और हज़रात, और होश के नाखुन लो। उस अल्लाह ने हमें यह हुक्म नहीं दिया कि हम बेटे को ज़बह करें, बेटी को ज़बह करें। उस अल्लाह ने बेटे की जगह में कहा जानवर ज़बह कर लो। तो खुदा के बंदो, जानवर ज़बह कर लो। समझाइए, ये इबादत के इजहार की एक मुस्तकिल किस्म है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक तो हमारी ये बात हो गई।